जब हमारे बच्चे गलतियां करते हैं तो हम सबसे पहले ये समझें कि वो अभी सीखने की उम्र में है और हर गलती एक मौका है कुछ नया सीखने का। इनको गुस्सा या सख्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत और समझदारी के साथ हदायत देनी चाहिए, ताकि वो न सिर्फ अपनी गलतियों से सीखें बल्कि इनका एतमाद भी बढ़े। नंबर 1, मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को बताएं कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं और इनकी गलतियों के बावजूद आपका रिश्ता मुतासर नहीं होता। जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि वो गैर मशरूत तौर पर पसंद किए जाते हैं तो वो खुलकर अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं और इनको कम करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, गलतियों को सीखने का मौका समझें। बच्चों को बताएं कि गलतियां इंसान का हिस्सा है और हर गलती एक सीखने का मौका है। इससे बच्चा समझता है कि गलती के बाद दुनिया ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये इनकी बेहतरी की तरफ एक कदम और है। आप इस मौके पर इनसे ये पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ये गलती क्या सिखा सकती है। नंबर 3, हालात पर बात करें, गुस्से पर नहीं। गुस्सा करने से बच्चे का खौफ पैदा होता है और वह खुद को और ज़्यादा मुस्तरद महसूस करते हैं। इसके बजाय इनसे बात करें कि वो इस गलती के वक्त क्या महसूस कर रहे थे और किस तरह वो अगली बार इस सूरत हाल से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। इस तरीके से आप न सिर्फ इनकी गलती को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बल्कि इनका एतमाद भी बढ़ा सकेंगे। नंबर 4, हल तलाश करें। ये ज़रूरी है कि आप अपनी तवज्जो सिर्फ गलती पर ना रखें बल्कि इसका हल पर भी बात करें। बच्चे को बताएं कि वो कैसे इस गलती को दुरुस्त कर सकता है और क्या इक़दामात उठा सकते हैं। आप लोग इनके साथ मिलकर एक प्लान बना सकते हैं जिससे वो अपनी गलती से सबक ले सकता है। नंबर 5, हौसला अफजाई और तारीफ़ करें। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है या बेहतर सीखता है तो इसकी तारीफ़ करें। इससे इसका एतमाद बढ़ जाता है और वो मेहनत करने की मज़ीद हौसला अफजाई महसूस करता है। लेकिन तारीफ़ सिर्फ कामयाबी पर नहीं बल्कि कोशिश और ईमानदारी पर भी होनी चाहिए। अगर बच्चा कोशिश कर रहा है तो इसे सराहें, चाहे नतीजा अभी तक मुकम्मल तौर पर अच्छा ना हो। ये ज़रूरी नहीं कि उसने मेहनत की और उसका नतीजा अच्छा नहीं आया तो आपने उसको डिस्करेज कर दिया। बच्चों को कभी डिस्करेज ना करें। आप उनकी मेहनत को सराहें, उनको ही हौसला को बढ़ाएं कि आपने कोशिश तो की, वेल डन बच्चे, दोबारा फिर करो, इंशाल्लाह तुम कामयाब होगे। नंबर 7, बच्चे को आगे का रास्ता दिखाएं। जब बच्चा गलती करता है तो इसके साथ मिलकर इस पर गौर करें कि वो किस तरह बेहतर कर सकता है। इनके सामने एक रास्ता रखें ताकि वो जान सकें कि इनका अगला कदम क्या हो सकता है। इससे न सिर्फ इनका एतमाद बढ़ जाता है बल्कि वो महसूस करते हैं कि आप इनकी कामयाबी के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं। यही एक तरीका है। नंबर 8, ईमानदारी और खुद एतमादी की अहमियत। बच्चे के साथ बात करते हुए हमेशा ईमानदार रहें। इनको बताएं कि आप इनसे तवक्को रखते हैं लेकिन आपको यकीन है कि वो अपनी गलतियों से सीखकर और बेहतर हो सकते हैं। जब बच्चा महसूस करता है कि इन पर भरोसा किया जा रहा है तो इनका एतमाद मज़ीद बढ़ जाता है। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो किस तरह अपने माँ बाप को, अपने आप को और अपना कॉन्फिडेंट मज़ीद बिल्ड कर सके। नंबर 9, दबाव डालने से गुरेज करें। बच्चे पे कभी दबाव न डालें। दबाव डालने से बच्चा मज़ीद परेशान हो सकता है और इनकी खुद एतमादी मुतासर हो सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप इन पर ऐसा दबाव ना डालें जो इनके जज्बात और खुद एतमादी पर मनफी असर डाले। नतीजा, आखिरकार जब हम अपने बच्चों के साथ नरम, मोहब्बत भरी और समझदारी गुफ्तगू करते हैं तो ना वो सिर्फ अपनी गलतियों से सीखते हैं बल्कि इनका एतमाद भी बढ़ता है। आपकी मनसब रहनुमाई और हौसला अफजाई से वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं जो खुद एतमादी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।